27 अगस्त 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेते हैं आज का पहला हेडलाइंस क्वेश्चन। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, घंटी को, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए लेते हैं आज का हेडलाइंस क्वेश्चन। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के हैं क्रिकेटर, और इसका ऑप्शन है 600 विकेट, 500 विकेट, 400 विकेट, 350 विकेट, और इसका सही उत्तर है 600 विकेट। अब आइए शुरू करते हैं आज का 27 अगस्त 2020 का हिंदी करंट अफेयर्स और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। हेडलाइंस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा, सो इसका उत्तर आपको पता है 600 विकेट। अब आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और भारत के अनिल कुंबले ही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है, और इसका ऑप्शन है 57 शिक्षक, 47 शिक्षक, 27 शिक्षक और 40, और इसका सही उत्तर है 47 शिक्षक। अब आइए इसकी जानते हैं व्याख्या। देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसको ऑप्शन है 31 अगस्त, 20 अक्टूबर, 30 सितंबर और 25 नवंबर। इसका सही उत्तर है 30 सितंबर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजियां, अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है, और इसके ऑप्शन है 2.5%, 3.5%, 6.5% और 4.5%, और इसका सही उत्तर है 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पांचवा करंट अफेयर्स। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जापान, और इसका सही उत्तर है रूस। रशिया ने मदद मांगा भारत से। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को ही अपनी बैठक में उस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसके सही
ऑप्शन है $200 मिलियन, $500 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन, और इसका सही उत्तर है $500 मिलियन। आइए जानते हैं व्याख्या। इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री शामिल है, जो बेहतर शिक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री करेगा? और इसका ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपये, 10,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये, और इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपये। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन 2 चरण में किया जाएगा। RBI ने कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम ASPA को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? और इसका ऑप्शन है 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, और इसका सही उत्तर है 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन होगा? इसका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान, और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? और इसका ऑप्शन है IIT बम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, और इसका सही उत्तर है IIT बम्बे। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। IIT बम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। और इसी के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन यही खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़े वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ्स और रीजनिंग। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियोज़ को दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।